एक घर जो खाली और बिल्कुल खाली रहता था, बिल्कुल शांत और बिना किसी कोलाहल के चीख चीख कर अपनी कहानी कहता और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहता। कहते हैं इस घर में कभी एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़की थी जो बहुत ही मेधावी छात्रा थी और पढ़ लिख कर आईएएस बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहती थी, परंतु परिवार वाले उसकी शादी कर देना चाहते थे, जिसके चलते वो आत्महत्या कर लेती है। काफ़ी दिनों बाद उस घर में एक दूसरा परिवार रहने आया। उस परिवार ने दहेज के कारण अपनी ही बहू की जान ले ली और इसी कारण सारा परिवार जेल में है और तब से उस घर में रहने कोई नहीं आता। सभी कहते हैं उस घर में भूत रहता है, जो भी रहने आता कोई ना कोई मारा जाता है। मैं मंगल प्रसाद यही कहानी सुन सुनकर जिंदगी के बहुत सारे शौक ताक पर रखकर दिन रात पढ़ाई कर कर कर्मचारी की नौकरी पाई, जिसमें दिन भर कागजों और फाइलों में उलझे रहना और भी बोरिंग हो गया था और रात मुश्किल से गुजरता था। नींद नहीं आती थी और एक अदद जीवन साथी की तलाश थी और बच्चे के तुतले आवाज की, जिससे सारे दिन की थकावट दूर हो जाए। परंतु घर वालों को लाखों का दहेज चाहिए था और कोई लड़की वाला उसमें फिट ही नहीं बैठ रहा था। इसी बीच मात्र कुछ दिन पहले की बात है, मेरे पड़ोस के उस भूतिया घर में एक परिवार रहने के लिए आया, जिसमें एक युवती भी थी जो अक्सर खिड़की से झांकती रहती थी, जो मेरे कमरे की खिड़की के सामने ही था, पर मेरे आते ही भाग जाया करती थी। वो परिवार के लोग ना तो किसी के घर जाते, ना ही कोई उनके घर आता, क्योंकि वही दोनों कहानी मोहल्ले वालों से उस परिवार के मिलने पर आड़े आता। मेरे घर वाले भी ना उस परिवार से बात करते, ना ही मुझे बात करने देते। इधर ज़्यादा दहेज के चक्कर में लड़कियों के रिश्ते पर रिश्ते लौटने के कारण अब कोई रिश्ता भी मुश्किल से आता। हर दिन की तरह उस दिन भी नींद नहीं आ रही थी। सामने खिड़की में भी कुछ हलचल थी, पर सुबह ही भीमा काका से खबर मिली थी कि उस परिवार को अपने ऑटो से स्टेशन छोड़कर आया हूँ। परंतु यहाँ तो कोई और नजर आ रहा था। गौर से देखने पर पता चला ये तो वही युवती थी। कमरे की लाइटें जल रही थी। मुझे क्या सूझा, मैंने अपने कमरे की लाइट को 2 बार ऑन ऑफ किया। चारों तरफ सन्नाटा था। रात के 1 बज रहे थे। बीच बीच में बिजली कड़क रही थी, बारिश भी हो रही थी। ऐसे में बिजली अक्सर चली जाती थी, पर आज लगता है जैसे बिजली वाले लाइन काटना भूल गए हैं। कुत्तों की आवाज ने अलग परेशान कर रखा था। मुझे क्या सूझा, मैंने अपने कमरे की लाइट 2 बार ऑन ऑफ किया। ये क्या, उधर भी यही प्रक्रिया दोहराई गई। फिर मैंने अपने कमरे की लाइट को 3 बार ऑन ऑफ किया। आश्चर्य, उधर भी कमरे की लाइट को 3 बार ऑन ऑफ किया गया। ये कौन कर रहा और क्यों? मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने 5 बार ऑन ऑफ किया। उधर भी 5 बार ऑन ऑफ हुआ।
अब मैंने लाइट बिल्कुल जला छोड़ दिया। उधर भी वही स्थिति, लाइट बिल्कुल जला था। तभी अचानक बचाओ 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 की आवाज आई और बिजली चली गई। परंतु ये क्या, मेरी कमरे में तो बिजली थी, बाकी पड़ोसियों के घर की भी बिजली थी, सिर्फ उसी घर की लाइटें चली गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तो सामने वाले की चिंता, दूसरी तरफ भूत वाली कहानी की यादें और डर, तीसरी तरफ इज्जत सम्मान का खतरा। मन में ये विचार चल ही रहा था कि मेरा पैर खुद ब खुद स्टोर रूम की तरफ चला गया। मैंने सीढ़ी निकाली, सामने वाली खिड़की के बालकनी में लगाया और पूरी ताकत के साथ दरवाजा तोड़कर कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। मोबाइल के लाइट से मैंने देखा कमरे में कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा। मेरा गला सूखा जा रहा था। मैंने उस घर के फ्रिज से पानी की बोतल निकाली, वहीं टेबल पर गिलास रखा था। मैंने गिलास में पानी डाला और प्यास बुझाई। तभी कुछ खटखट की आवाज। सामने के कमरे में भी मोबाइल की रोशनी में कोई जा रहा था। मैंने चुपचाप उसका पीछा किया। खटखट की आवाज, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। मैं पीछे हो चला। फिर वो शख्स छत पर चला गया। मैं सीढ़ियां चढ़कर कोने में खड़ा हुआ, फिर झांककर छत पर देखने की कोशिश की। तभी चरचराहट के साथ कुछ लाइटें जली और चीख के साथ कोई छत की दीवार से टकराकर गिरा। मैं डरते डरते जाकर मोबाइल का लाइट उसके मुंह पर मारा। ये क्या, ये तो वही युवती थी, बिल्कुल चेत, मानो किसी ने शरीर का सारा खून चूस लिया हो। सांसें बंद। मैं कई बार हिलाया डुलाया, मगर अब कोई फायदा नहीं। अब आत्मा शरीर को छोड़ चुकी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ना तो वहाँ कोई मेरी मदद को था, ना ही किसी के आने की उम्मीद। मैं बेसुध हालत में धीरे धीरे सिरे से उतर रहा था। रात के 3 बज रहे थे। तभी घर का दरवाजा जोर जोर से बजा। मेरी तो जान ही निकल गई थी। धड़कन तेज, मैं बेहोश हो चुका था। होश आने पर मैं अकेले, मेरे चारों तरफ पुलिस और सवालों की छड़ी। सामने मरी हुई युवती, बगल में छोटा सा डंडा। सुबह हो चुका था। मुझे तो माजरा समझ में आ चुका था। सामने बिजली का तीनों फेज, जरूर कार्बन लगने से बिजली चली गई होगी और वो डंडे से बिजली ठीक करने आई होगी। पर मेरी कौन सुनता। अब मैं जेल में हूँ। मेरे दोस्त, जमानत मिल भी गई तो सजा होने से नौकरी चली जाएगी। अब तो बिना दहेज के भी मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। जीवन अंधकारमय हो गया। नहीं मेरे दोस्त, हिम्मत से काम लो, सच्चाई की जीत होती है। मैं तुम्हें बचाऊंगा और तुम्हारी शादी जरूर होगी। धन्यवाद दोस्त। ईश्वर तुम्हारी मदद करे और मुझ पर कृपा करे। लेकिन दुनिया में भूत हो या ना हो, मैं उस भूतिया घर के सामने नहीं रहूँगा।